गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 7 के साइंस में फर्स्ट चैप्टर का स्टडी करेंगे। यह चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट हैं कि हम लोग को इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट है न्यूट्रिशन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय प्लांट, न्यूट्रिएंट्स रिप्लेसमेंट इन द सॉइल, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो हम सबसे पहले हम लोग इसके पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमारे भोजन में कई एक तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं फूड में, जो हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, और इसकी आवश्यकता हमारे शरीर में होती है ये सभी कंपोनेंट्स की, इसलिए हम इसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और ये न्यूट्रिएंट जो है ये हमारे शरीर में केमिकल प्रोसेस के द्वारा ये ब्रोकन डाउन करता है, टूटता है, और यह हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब ये इसी एनर्जी के द्वारा हम सारे अपने काम को करते हैं। तो लिविंग और ऑर्गेनिज्म को ये जो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, फूड की आवश्यकता होती है, तो क्यों होती है? तो यह होता है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एंड डिराइविंग एनर्जी टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस, यानी और भी जीवन के बहुत सारे जो क्रियाएं हैं उसको पूरा करने के लिए। तो अब हम यहाँ सबसे पहले देखेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन है क्या? तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम्ड एंड यूटिलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहता है न्यूट्रिशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा न्यूट्रिएंट्स जो है न्यूट्रिएंट्स को हमारे बॉडी कंज्यूम करता है और उसका यूटिलाइज करता है। अब ये न्यूट्रिशन मुख्यतः दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो अब हमें देखना है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है। तो हम जानते हैं कि पौधे जो है, प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड बट एनिमल कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड। दे ऑन फूड एंड आर डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। हम पहले ही जान चुके हैं कि हरे पौधे अपने भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एनिमल जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से ये प्लांट और दूसरे एनिमल्स पे ही भोजन के लिए डिपेंड रहता है। तो अब हमें इसी में देखना है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? तो द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन बीच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ऑन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी इस टाइप के न्यूट्रिशन में हम उसे कहेंगे जिसमें ये अपना भोजन, वह लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा, उसे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सो ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन मीन्स सेल्फ फीडिंग। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फाउंड इन ग्रीन प्लांट, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड सम बैक्टीरिया। ये ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है सेल्फ फीडिंग, यानी जो खुद अपना भोजन स्वयं बनाया और लिया। और इसके अंतर्गत आते हैं, ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं ग्रीन प्लांट, जितने भी हरे पौधे हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड कुछ बैक्टीरिया। अब हम सेकेंड देखेंगे हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन बीच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट प्रिपेयर इट्स ऑन फूड बट इट डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस तरह के न्यूट्रिशन में हम क्या देखें कि इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से ये दूसरे प्लांट या एनिमल पे डिपेंड रहते हैं। और इसमें फॉर एग्जांपल में हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया कहाँ जाता है? तो सम प्लांट्स एंड ऑल एनिमल, कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो अपने भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, और जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, ये सभी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं। अब हमको देखना है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। कैसे ऑटोट्रॉफ जो है ये कैसे अपना भोजन स्वयं बनाता है? तो ऑटोट्रॉफ जो है दे प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये ऑटोट्रॉफ जो अपना भोजन बनाता है, इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं।
द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस के दौरान हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस मीन्स होता है कंबाइनिंग, यानी उसे प्रोड्यूस करना, तो इसे ही हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस। और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दरमियान हमें बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता होती है जिसके सहारे ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो ये है क्या? तो ये है सनलाइट, ग्रीन लीव्स, क्लोरोफिल, ये वाटर एंड मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये सभी, जब तक ये सारे फैक्टर वहाँ मौजूद नहीं होंगे वहाँ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि प्लांट में ग्रीन कलर होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, और ये क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है, खींचता है अपनी ओर। और ग्रीन लीफ तो है ही जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए ग्रीन लीफ को हम लोग, ये सनलाइट को ट्रैप करता है और यही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, इसलिए हम लोग ग्रीन लीव्स को फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट भी कहते हैं। वाटर और मिनरल्स चाहिए, तो ये वाटर और मिनरल्स प्लांट क्या करता है कि अपने रूट से सॉइल में से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। और कार्बन डाइऑक्साइड वह लीफ के लोअर सरफेस में टीनी पोर्स पाए जाते हैं, जिसे हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, और इसी स्टोमाटा के द्वारा ये प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। और इस तरह से ये सारे चीज़ लेने के बाद ये एक प्रोसेस करता है जिसे हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं, जो यहाँ दिखाया गया है। और ये फोटोसिंथेसिस के बाद यहाँ बनता क्या है? तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद यहाँ बनता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। जो प्लांट जो है ग्लूकोज को अपने भोज्य पदार्थ के रूप में, अपने भोजन के रूप में उसे अपने खा लेता है और अपने बॉडी में स्टोर कर लेता है, और ऑक्सीजन को वह एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। अब हम लोग को देखना है न्यूट्रिशन इन अदर प्लांट्स। और भी अलग तरह के पौधे हैं जिनमें भी न्यूट्रिशन होता है। तो ये न्यूट्रिशन कैसे होता है? तो कुछ नॉन ग्रीन प्लांट भी होते हैं, तो ये कैसे न्यूट्रिशन, इनमें कैसे न्यूट्रिशन होता है? क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ क्लोरोफिल की जगह पाया जाता है ग्रीन कलर पिगमेंट, ये नॉन ग्रीन कलर पिगमेंट। तो इसे हम लोग, ये कलर कैसा हो सकता है? तो ये पर्पल, रेड, ब्लू, ये ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये भी, इसके ऊपर भी एक मास्क लगा हुआ होता है क्लोरोफिल का, और ये नॉन ग्रीन दिखाई देता है। और लेकिन इसमें भी वही क्षमता होती है जो क्लोरोफिल में होता है, ये भी सनलाइट को अपनी ओर ट्रैप करता है, और ये भी जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने भोजन बनाते हैं। कुछ प्लांट हैं जैसे डिजर्ट वगैरह में जो पाया जाता है, रेगिस्तान में, जैसे कैक्टस है, तो इनके जो लीफ होते हैं वो नीडल शेप में, यानी नुकीले सुई के जैसे ये चेंज हो जाते हैं, इनके शेप मॉडिफाइड हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इन सच प्लांट फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय देयर ग्रीन कलर्ड थिक स्टेम। लीफ इनके स्पाइंस में चेंज हो गए, और उसके बदले में इनके स्टेम में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, और इनके स्टेम थिक फ्लैशी हो जाते हैं, और उसी स्टेम से ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को पूरा करता है। उसी तरह कुछ एल्गी भी हैं, तो इनमें भी ग्रीन कलर का क्लोरोफिल पाया जाता है, और जिसके सहारे ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। अब हमको देखना है इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस का इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी क्या खूबियाँ हैं? तो सबसे पहले तो फोटोसिंथेसिस जो है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट जो है अपना भोजन स्वयं बनाता है। सेकेंड है फूड मेड बाय प्लांट इज यूज्ड फॉर देयर ऑन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ वर्न आउट सेल। ये जो भोजन बनाता है इसको प्लांट खाने के काम करता है, जिसके सहारे वह बढ़ता है, और उसके बॉडी में कुछ सेल यदि टूट फूट जाते हैं तो उसको भी यह रिपेयर करने का काम करता है। थर्ड है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से ये फूड सिंथेसाइज ऑफ प्लांट ही होता है।
4 है फोटोसिंथेसिस हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। पहले ही बता चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, और जब यह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को पूरा करता है तो यह ऑक्सीजन को रिलीज करता है, जिससे क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती नहीं है, क्योंकि पौधे जो है भोजन बनाने में ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है और उसके बदले में ऑक्सीजन को ये छोड़ता है। तो इस तरह से हमारे नेचर को भी यह बैलेंस करके रखता है। अब हमको देखना है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय प्लांट, कैसे प्लांट में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, और यह कार्बोहाइड्रेट किससे बना हुआ होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। लेकिन यहाँ जो है प्रोटीन रिच फूड फ्रॉम प्लांट, ये यहाँ कुछ प्रोटीन रिच फूड भी होते हैं प्लांट में, जो बने हुए होते हैं नाइट्रोजन से। अब हमको ये जानना है कि कैसे ये प्लांट देता है रिच फूड रिच इन नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है ये मोस्ट अबंडेंट गैस है जो प्लांट जो है इसे फ्री रूप में नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकता है। तो इसके लिए ये क्या करता है, इसके लिए ये 2 तरीके को अपनाता है। क्या है, तो द सॉइल हैज सम यूजफुल बैक्टीरिया विच कन्वर्ट नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एयर इनटू नाइट्रोजिनस सॉल्ट एंड रिलीज देम इनटू द सॉइल। कुछ सॉइल जो होते हैं इनमें कुछ बैक्टीरिया पाया जाता है, और ये बैक्टीरिया में ये क्षमता होता है कि ये हवा से नाइट्रोजन को ले करके यह सॉइल में डाल देता है। इस तरह से वहाँ नाइट्रोजिनस सॉल्ट डिजोल्व हो जाते हैं सॉइल में, और प्लांट जो है जो प्लांट सॉइल से जो वाटर लेता है वह नाइट्रोजन जो है उस सॉइल वाटर में घुल जाता है, और उस घुले हुए नाइट्रोजन को ये प्लांट जो है अपने रूट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेता है। सेकेंड है फार्मर्स एड केमिकल फर्टिलाइजर टू द सॉइल विच आर कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। ऊपर से भी फार्मर जो है, किसान जो है, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए जो है खेतों में फील्ड में फर्टिलाइज़र कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र डालता है, और जिससे कि वहाँ नाइट्रोजन उसकी पूर्ति होती है। ये तो हम लोग देख रहे थे अब तक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। अब हमें देखना है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, तो ये हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि ऑर्गेनिज्म दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को भी आगे कुछ भाग में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है फर्दर। तो ये क्या क्या है, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन एंड स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन क्या है, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है अपने भोजन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या उसके ऊपर जो है ये रहते हैं, रिलेशनशिप बना लेते हैं, और इसे हम लोग होस्ट कहते हैं, जिससे वह न्यूट्रिएंट्स को लेता है। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, यानी जो दूसरे से अपना भोजन लेता है, उसके या तो शरीर के ऊपर रह करके या शरीर के अंदर रह करके, और उसको वह डैमेज करता है। ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो है ये कौन कौन से ऐसे हैं प्लांट जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन पैरासाइट होते हैं, तो ये है मिसलेटोई। ये मिसलेटोई जो है ये इसे हम लोग अमरबेल, और ये कस्कुटा है अमरबेल, या इसको डोडर प्लांट भी कहते हैं। ये येलो ट्यूब लाइक पतली पतली रस्सी के जैसे होता है, जो किसी प्लांट पे ऊपर पूरा छा जाता है, और उसके स्टेम में ये क्या करता है कि अंदर घुस जाता है, और घुस करके उस प्लांट का यह टोटल न्यूट्रिएंट्स को यह खींच लेता है, जिसे हम लोग पैरासाइट प्लांट कहते हैं। इसी तरह का रेफ्लिसिया भी है, ये भी किसी दूसरे पे ही डिपेंड रहता है भोजन के लिए। अब हम लोग देखेंगे सिप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ये सिप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, तो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन बीच न्यूट्रिएंट्स आर डिराइव्ड बाय द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इस तरह के ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि अपने भोज्य पदार्थ मरे हुए और सड़े गले पदार्थ से लेते हैं, जिसे हम लोग सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे फंगस है,
ये कहाँ से अपना भोजन लेता है? तो यही मरे हुए सड़े गले डिकेइंग मैटर से लेता है। मशरूम है तो ये क्या है? सेप्रोफिटिक है। अब हम लोग देखेंगे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या है? तो ये टाइप ऑफ वह न्यूट्रिशन है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे। ये बिना एक दूसरे पे डिपेंड किए एक दूसरे से ये रिलेशनशिप बनाते हैं और दोनों एक दूसरे से बेनिफिटेड होते हैं और इस तरह से ये अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पाया जाता है लाइकेन में। ये लाइकेन में क्या होता है? तो एल्गी और फंगस ये दोनों मिल करके रहता है। इसमें एल्गी में क्या होता है? तो एल्गी में ग्रीन कलर होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है और एल्गी जो है इसमें रूट पाया जाता है फंगस में, तो ये क्या करता है? नीचे से वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करता है और न्यूट्रिएंट्स को, और इस तरह से ये अपना भोजन स्वयं बनाता है और इसमें जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, यानी दो आपस में मिल करके अपना जीवन यापन करता है। अब हम देखेंगे स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? तो ये है इंसेक्टिव, ये इसमें आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो ये भी एक तरह के प्लांट हैं जिन्हें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो ये नाइट्रोजन कहाँ से लेगा? तो उसके लिए ये क्या करता है कि बाहर से कीट पतंग को यानी इंसेक्ट को ले लेता है, अपनी ओर खींच लेता है और खींचने के बाद उसमें जो नाइट्रोजन पाया जाता है उसको वह एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी को वह बाहर निकाल देता है। तो इस तरह के प्लांट को हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं जो स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। फॉर एग्जांपल पीचर प्लांट, वेनस ड्राई प्लांट्स। तो ये पीचर प्लांट क्या होता है कि एक पीचर जैसा, घड़े जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसके ऊपर में ये लीफ लगा हुआ रहता है जो लीड का काम करता है, ढक्कन का, और इसके मुंह पे, माउथ पे कुछ चिपचिपा मीठा तरल पदार्थ होता है जिसके कारण वहाँ इंसेक्ट क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। और जैसे ही यहाँ इंसेक्ट आता है ये लीड जो है ऊपर से ढक जाता है, यानी इंसेक्ट इस पिक्चर के अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद ये इंसेक्ट से क्या करता है? जो भी इसमें नाइट्रोजन है उसको यह खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी जो है डाइजेस्टिंग न्यूट्रिएंट्स इंसेक्ट का जो ले लेता है और लेने के बाद जो अनडाइजेस्टेड है उसे फिर वह बाहर निकाल देता है। तो ये अलग तरह का एक न्यूट्रिशन है। अब हम लोग को देखना है न्यूट्रिएंट्स रिप्लेसमेंट इन द सॉइल। कैसे न्यूट्रिएंट्स जो है रिप्लेसमेंट होता है मिट्टी में, सॉइल में। तो ये रिप्लेनिशमेंट जो होता है तो इसके लिए क्या होता है कि फार्मर जो है कंटिन्यू, हम जानते हैं कि फार्मर जो है वो लगातार फील्ड में क्या करते हैं? क्रॉप लगाते रहते हैं, जिससे वहाँ की फर्टिलिटी पावर क्या हो जाती है? घट जाती है, उसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है और इसके लिए फार्मर को ऊपर से सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स देना पड़ता है, चाहे वह मैन्योर दे, फर्टिलाइज़र दे, है ना, कोई भी चीज़ उसको ऊपर से डालना पड़ता है जिससे कि वहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी पावर मेंटेन रहती है। और इस तरह से ये क्या होता है कि सॉइल न्यूट्रिएंट्स कैन बी रिप्लेनिश्ड बाई एडोप्टिंग द फॉलोइंग मेथड। कुछ मेथड है। तो पहला मेथड क्या है कि उसमें हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइज़र डालेंगे मिट्टी में जिससे कि उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ती रहेगी। दूसरा है हम लोग कंपोस्ट डालेंगे, जो हम लोग होममेड कंपोस्ट होता है जो ऑर्गेनिक मैन्योर के द्वारा बनाया हुआ रहता है, तो इससे भी हमारा न्यूट्रिएंट्स जो ख़त्म हो गया है वह आ जाएगा। तीसरा है ग्रोइंग लेग्यूमिनस क्रॉप। हम लोग अब खेत में क्या करेंगे कि छिम्मीदार पौधे, लेग्यूमिनस क्रॉप मीन्स होता है छिम्मीदार पौधे, तो छिम्मीदार पौधे लगाएंगे जैसे पी है, बीन्स है, ग्राम है, पल्सेज है। ये क्यों लगाएंगे? तो इसलिए लगाएंगे कि इसके जो रूट होते हैं उसमें एक छोटे छोटे नोड्यूल्स पाए जाते हैं, रूट नोड्यूल्स, और उस रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो मिट्टी में क्या करता है? नाइट्रोजन को ये कन्वर्ट कर देता है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को और वहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी पावर को बढ़ा देता है। इसके बाद एक और है क्रॉप रोटेशन, यानी कि हम उसमें किसी भी फील्ड में बदल बदल करके हम क्या करेंगे? क्रॉप को लगाएंगे, तो इससे भी उसकी फर्टिलिटी पावर जो है ये बनी हुई रहती है। इस तरह से हम ये देखें कि चैप्टर हमारा हो गया फिनिश। अब यहाँ है ये
टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसे देख लेना है अच्छी तरह। ये फिल इन दी ब्लैंक्स है, ये फिलअप किया हुआ है, इसे भी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। ये मैच द कॉलम है, ये ट्रू फॉल्स है, और ये क्वेश्चन आंसर है जो यहाँ कॉपी में लिखा हुआ है। इसे आप लोगों को अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है।